अध्याय 9। अंतिम वर्ष। धरती पर भगवान चैतन्य के अवतार के अंतिम 18 वर्ष वे कृष्ण वियोग में बढ़ते कटु मृदु आनंद में निमग्न पूरी में रहे। दिन के समय विभिन्न कार्यकलाप उनके हृदय में प्रज्वलित वियोग की अग्नि का थोड़ा बहुत ध्यान हटा देते, परंतु रात्रि वे हृदय विदारक कृष्ण वियोग में जलते, जैसे मथुरा जाने के लिए कृष्ण के वृंदावन छोड़ने पर राधा रानी। दिन के समय वे बाह्य चेतना में आते, जिसमें बात करने तथा लोगों से सांसारिक स्तर की समानता अनुसार संबंधित व्यवहार करते। कई बार महाप्रभु कृष्ण के विचार यानी स्मृति में इतने अधिक तल्लीन हो जाते कि वे पूर्णतया अपने इर्द गिर्द के जगत से अनभिज्ञ हो जाते, यहां तक कि उन्हें दिन तथा रात्रि का भी ज्ञान नहीं रहता। और कई बार वे उपांतिक चेतना में होते। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा गोविंद उनके नित्य पार्षद थे। रात्रि को वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर की गर्दन को पकड़ लेते तथा राधा रानी के भाव में दुखी होते। हाय हाय, मेरे प्रिय श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं तथा हमें दुख के सागर में धकेल रहे हैं। मैं उनके बिना कैसे जीवित रह सकती हूं? मैं अपने प्रिय कृष्ण को ढूंढने कहां जाऊं? स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय कृष्ण संबंधी भक्ति गीत गाकर उनके भाव में वर्धन करते। एक दिन महाप्रभु ने मध्याह्न के समय सागर की ओर जाते समय रेत का बड़ा टीला देखा। भ्रम से उसे गोवर्धन पर्वत समझकर दिव्य उन्माद में गोपियों द्वारा गोवर्धन के यशोगान में गाए एक श्लोक को गाते हुए उसकी ओर दौड़े। सभी भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है। हे सखियों, ये गिरि कृष्ण तथा बलराम और उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल सखाओं को पीने हेतु पानी, नर्म घास, गुफाएं, फल, फूल तथा कंदमूल इत्यादि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। अतः गोवर्धन भगवान को सम्मान व्यक्त करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर आनंदित अनुभव करता है। उनका गला रुंध गया, कपोलों से निरंतर अश्रु पलावित हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इतनी गति से दौड़े जैसे वायु, जबकि भक्तगण उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके घावों से रक्त बहने लगा तथा उनकी देह सफेद हो गई। सागर की लहरों के समान कांपते भगवान अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। भक्त व्यथित थे। गोविंद ने महाप्रभु के पात्र से उन पर जल छिड़का, जबकि स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्त उनके कर्णों में अश्रुपूरित हो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगे। अंततः महाप्रभु उछलकर हरि हरि का कीर्तन करने लगे। भक्त उनकी बाह्य चेतना आने पर राहत तथा हर्ष का अनुभव कर रहे थे। फिर भी मात्र अर्ध चेतना में चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे यहां वापिस क्यों लाए हो? मैं कृष्ण को राधा रानी तथा अन्य गोपियों के संग गोवर्धन पर्वत पर देख रहा था। तुम मुझे वहां से क्यों ले आए हो? और वे कृष्ण वियोग में फूट फूट कर रोने लगे। एक रात्रि महाप्रभु ने सागर पर चमकती चंद्रिका को देखा। सागर को यमुना जान वे दौड़े तथा उसमें कूद गए। हर्षोन्माद में निमग्न वे कई मील दूर उत्तर में कोणार्क नामक स्थान पर बह गए। जब भक्तों ने पाया कि भगवान चैतन्य जा चुके हैं, वे सागर तट पर इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु संध्या तक उन्हें ढूंढने में असमर्थ भक्तों को यह भय था कि महाप्रभु जगत छोड़कर चले गए हैं। प्रातःकाल वे कोणार्क क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे घबराए हुए एक मछुआरे को मिले जो नृसिंह के नाम का जप कर रहा था। महाप्रभु के संबंध में मछुआरे के पास किसी सूत्र की आशंका से स्वरूप दामोदर ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मछुआरे ने उत्तर दिया, पूर्व मध्य रात्रि में मैंने एक अनूठा प्रेत पकड़ा। उसके अंग उसकी देह से विलग है। जब मैं रात को मछली पकड़ने गया तो मैंने प्रेतों से रक्षा हेतु नरसिंह भगवान का नाम लिया, परंतु वो इतना असामान्य है कि जितना मैं नरसिंह का नाम लेता हूं उतना ही वो बलशाली हो जाता है। स्वरूप दामोदर ने पूरी स्थिति को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं प्रेतों को किस प्रकार भगाते हैं। उन्होंने तब कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, अपना हाथ मछुआरे के सिर पर रखा
3 बार थपकी दी तथा कहा, अब प्रेत चले गए, डरो मत। इस प्रकार मछुआरे को शांत करते हुए स्वरूप दामोदर ने उससे कहा, जिस व्यक्ति को तुम प्रेत समझ रहे हो, वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। अब तुम्हारा भय जा चुका है तथा मन शांत है, कृपया मुझे बताओ वो कहां है। मछुआरा भक्तों को वहां ले गया जहां उसने जाल फैलाया था, जिसमें उन्होंने अपने स्वामी को अचेत तथा रेत से ढका पाया। भगवान का शरीर अकड़ गया था, उनकी हड्डियां अस्त व्यस्त हो गई तथा उनकी त्वचा ढीली और लटकने लग गई। उनका गीला कोपिन भक्तों ने उतारकर साफ किया तथा शरीर को सुखाया। उन्हें एक बहिर्वास यानी चादर पर लिटाया तथा उनके कानों में लंबे समय तक हरे कृष्ण का उच्चारण करते रहे। अकस्मात भगवान गर्जना के साथ उठ गए। उनके अंग सामान्य अवस्था में आ गए। फिर भी घटना से अनभिज्ञ उन्होंने कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण को राधा तथा गोपियों के संग यमुना में क्रीड़ा करते देखा है। मेरा हृदय सुहावने दृश्य को देख हर्षोन्मत्त हो गया, परंतु अब आपने मुझे यहां बुला लिया। यमुना कहां है? राधा तथा गोपियां कहां है? विनम्रता से स्वरूप दामोदर उन्हें उनके निवास पर पुरी ले गए और विश्राम के लिए आग्रह किया। सभी भक्त चिंतित थे, क्योंकि गौरांग का मन कृष्ण के स्मरण में खो गया था तथा यह बताना असंभव था कि वे आगे क्या करेंगे। एक दिन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से गूढ़ संदेश प्राप्त किया। उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति को सूचना दे दो कि प्रत्येक उसकी भांति उन्मत्त हो गया है। हाट में अब चावलों की मांग नहीं रही, मात्र चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर इसके तात्पर्य को समझ सकते थे। भगवान चैतन्य के प्राकट्य का दृश्य पूर्ण हो गया है तथा वे शीघ्र इस जगत से पलायन कर जाएंगे। स्वरूप दामोदर खिन्न यानी मलिन हो गए और उस समय से गौरांग का हर्षोन्माद प्रत्येक क्षण दुगना या तिगुना हो गया। कृष्ण वियोग के उन्माद में हर्षोन्मत्त महाप्रभु अपने अस्तित्व को कठिनाई से संभाल पाते। तब एक दिन जब भगवान अपने भक्तों के संग पुरी में समुद्र तट पर टोटा गोपीनाथ मंदिर के नजदीक कीर्तन कर रहे थे, अचानक मंदिर में दौड़कर तथा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समाहित होकर इस जगत से पलायन कर गए। उनके अधिकतर पार्षदों ने भी उनके वियोग को सहन कर पाने में असमर्थ हो शीघ्र ही इस भौतिक जगत से पलायन कर लिया, परंतु वृंदावन के षड गोस्वामी कृष्ण भावनामृत की स्थापना हेतु पीछे रह गए।